संजय राउत से, उनका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी हमारे साथ हैं। संजय जी, जिस तरह से रुझान आए हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं विधानसभा चुनावों के, उससे लगता है कि भरोसा कम हुआ जनता का बीजेपी? भरोसा क्या, भरोसा पूरा टूट चुका है। इसीलिए तो ये 4 महत्वपूर्ण राज्य जहां बीजेपी की सत्ता सालों साल रही, गढ़ रहा और जिसकी ताकत पर हम दिल्ली तक पहुंच गए, उस राज्यों में जनता ने आपको झटका दिया है, इशारा दिया है। और ये इशारा जो है ये बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ चिंतन वाली बात नहीं है, आत्मचिंतन करने की बात है। अब जनता का भरोसा भी टूटा और एनडीए के जो सहयोगी हैं उनका भी टूटा है। कल उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए। क्या लगता है कि एनडीए अब बड़े तौर पर जो बड़ा स्वरूप महागठबंधन के सामने? उपेंद्र जी तो एनडीए में अभी आए थे, लेकिन सबसे पुराने साथी हम हैं, बीजेपी, शिवसेना और अकाली दल। हमारा तो भरोसा कब से उठ चुका है, लेकिन एक धर्म का पालन करते हुए हम एनडीए में रहे हैं। हम नाराज और निराश हमेशा रहे जिस तरह से व्यवहार हुआ है लोगों का अलायंस के साथ। एनडीए को कोई महत्व नहीं था 4 साल में, शायद अब मिल जाएगा। और वही छत्तीसगढ़ की तस्वीर जो दिखा रही है, सिर्फ 17 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है, 63 पर कांग्रेस है, अन्य 10, यानी कि यहां पर बीजेपी काफी बुरी तरह से हार रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि रमन सिंह के 8 मंत्री, 11 मंत्रियों में से 8 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। ये बड़ा सेटबैक है रमन सिंह के लिए, चाउर वाले बाबा के लिए, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। और जो बड़े चेहरे हैं उनके कुछ नाम मैं आपको बता दूं। मोहला मानपुर से बीजेपी की तरफ से कंचन नाले बुआरे को मैदान में उतारा गया था। अंतागढ़ विधानसभा से बीजेपी की तरफ से विक्रम उसेंडी को उतारा गया था। बस्तर से बीजेपी की तरफ से सुभाव कश्यप को उतारा गया था। वहीं दंतेवाड़ा से भीमाराव मांडवी मैदान में थे। बीजापुर से ही महेश गागड़ा बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो मैदान में थे। रायपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल, बिलासपुर से अमर अग्रवाल बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर मैदान में थे। अंबिकापुर से अनुराग सिंहदेव, ये वो बड़े चेहरे थे जो मैदान में थे। लेकिन अभी की खबर ये है कि 11 बड़े चेहरों में से, मंत्रियों में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं छत्तीसगढ़ में, और ये बड़ा सेटबैक है। हार भी बहुत बुरी, बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 63 से बढ़त बनाए हुए कांग्रेस यहां निश्चित तौर पर सरकार बना रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी मौजूद है। मनीष, इस पर क्या कहेंगे? रमन सिंह के 8 मंत्री हार गए 11 में से। देखिए, बीजेपी को लेकर जो पूर्णिमा नतीजे सामने आ रहे हैं, या रुझान, अभी रुझान कहना ही ठीक होगा, उसके मुताबिक आप ये समझिए कि राजस्थान में 9, छत्तीसगढ़ में 8, और जो खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश में 7 मंत्री, यानी आप क्रम देखिए कि लगभग 1 डजन के लगभग अगर मंत्री हार रहे हैं तो ये संकेत ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सुन रहा था, वो जिस हिसाब से पहले बीजेपी की बैटिंग करते थे, इन दिनों कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा तंज कसने की कोशिश की कि वक्त दिखता नहीं लेकिन वक्त दिखता नहीं लेकिन सब कुछ दिखा देता है। मैं ये कहता हूं कि वक्त का रिजर्वेशन नहीं होता, इसलिए सब कुछ दिखा देता है। और जहां तक उन्होंने सूर्य, तारे और ये सब जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए जरूरी है कि अभी वो कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं और उनके लिए चौके छक्के लगाते हैं। मुझे लगता है आप बैटिंग का जिक्र कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये बातें करके वो फील्डिंग भी अच्छी कर ले रहे हैं, लगे या तो हाँ, मेरे ख्याल से एक कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन फिर अगर 8 मंत्री हार जाते हैं ऐसे में, तो सबसे बड़ा आपको क्या लगता है वजह इसे लेकर मनीष जी क्या रही है? क्योंकि रमन सिंह बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे जीत के लिए। क्या ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी वजह रही है, या फिर आपको लगता है कि जो टिकट वितरण किया गया उसमें थोड़ी एहतियात और बरतनी चाहिए थी, देखना चाहिए था ग्राउंड पर मजबूती किसकी ज्यादा है? क्योंकि ये रिजल्ट तो बीजेपी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। देखिए, ये अप्रत्याशित रहा, क्योंकि कोई भी सर्वे, कोई भी सोफोलॉजिस्ट या पार्टीज के जो इंटरनल सर्वे होते हैं उसमें भी इतनी बड़ी जीत दिखाई नहीं दी थी। लेकिन अगर बात की जाए तो ये मिला जुला है कि भाई टिकट वितरण को लेकर, जैसा कि हमेशा हर दल में होता है, वो एक वजह है। और दूसरा, ये सोचना चाहिए कि खैरात बांटने से आपकी चुनावी जीत निश्चित नहीं होती। तो इन सारी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि सब मिला जुला, और खासकर लोगों में जो रोष था, आदिवासी बेल्ट, नक्सली बेल्ट का इलाका, तो ये सारी चीजें जो थी उसके मद्देनजर। ठीक। और देखिए, इस वक्त एक और अहम खबर,
मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, 107 बीजेपी हो गई है, मध्य प्रदेश की टाली फिर बदल रही है और कांग्रेस 113। और इस बीच में एक बयान और आया है सामने, वो भी हम आपको बता दें। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से, बरैया से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उनका ये बयान आया कि सवर्णों को अपमानित करने की वजह से ये हार मिली है बीजेपी को। SC/ST एक्ट को लागू करने की वजह से ये हार हुई है। मनीष जी, एक रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है जो आंकड़े अभी भी सुबह से मैं लगातार, दीपक जी भी थे और तमाम पैनल पे वरिष्ठ लोग जो यहाँ मौजूद थे, तब से मैं कह रहा हूँ कि हमें रुकना चाहिए आखिरी वक्त तक के लिए, क्योंकि जो अभी नई प्रणाली और व्यवस्था है उसके मद्देनजर जब तक आखिरी ईवीएम की गिनती नहीं हो जाती, गिनती चक्र पूरा नहीं होता, कहना मुश्किल है। और जहां तक सुरेंद्र सिंह का जो बयान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े जल्दबाजी में दिया बयान है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कतई ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी कांटे की टक्कर और कांटे की फाइट दे रही है, और मैं ये अभी भी कहता हूं कि ये फोटो फिनिश होगा और निश्चित फोटो फिनिश। और टाली भी देखिए बहुत जल्दी बदल रही है, 107 बीजेपी, 113 कांग्रेस, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम नेक एंड नेक भले ही है। लेकिन और दूसरी तरफ बीजेपी आश्वस्त भी इस बात को लेकर नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में तो वो जीत ही रही है, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर